ये देखिए, एक इजिप्ट से ला के लेपिंग करके इसमें जो भी केमिकल्स लगा के रखे हुए हैं, वो महिला की एक मम्मी रखी हुई है यहाँ इस म्यूज़ियम में। मुझे लगता है कि मिस्र में तो बहुत सारे पिरामिड बनाए जाते हैं इन मम्मियों को रख के, उनके बॉडीज़ पे ये लेप लगा के। वो हमारे इतिहास का एक अलग ही चैप्टर और अध्याय रहा होगा। शायद हम मिस्र से तो नहीं हैं, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि इस जयपुर के संग्रहालय में ये एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली, जो मुझे बढ़िया लगा। ये देखिए, डेड बॉडी लेप लगा कर रखा हुआ है मम्मी के रूप में। प्राचीन भारत, मुझे लगता है मिस्र से ला के रखा हुआ होगा, तो मुझे तो लगता है कि भाई 1 या 2000 साल पहले से ला के यहाँ पर रखा हुआ है। आज भी वैसे ही जो मिस्र में लेप लगा के रखते हैं। ये देखिए इस डेड बॉडी को। और भाई उस मम्मी की खास बात ये थी कि उस मम्मी को मिस्र से लाके यहाँ पर रखा गया है। उस मतलब मिस्र ने ही दिया था हमारे उसमें इस म्यूज़ियम में ला कर रखने के लिए। और इसके बाद ये एक क्लोथिंग सेक्शन है, ये इसका जो यहाँ के रजवाड़ों का पहनावा हुआ था पहले के ज़माने में, तो वो एक ये सेक्शन है। देखिए किस टाइप के कपड़े हुआ करते हैं, ये जो हमारे राजा महाराजा पहना करते हैं। ये जो गांव की महिलाएं होती थी मध्यकालीन इतिहास में, वो इस टाइप के कपड़े पहना करती थी। ये चोली और ये राजस्थान की ये कढ़ाई, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये क्लोथिंग सेक्शन था। अभी हम आए हैं, ये मिट्टी के बर्तन हैं। ये जो जितने मिट्टी के बर्तन हैं ना, ये जॉन डाल्टन जो कि 19वीं शताब्दी में जो 19th सेंचुरी था, उसमें जॉन डाल्टन जो है वो एक चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते
थे उनके वो श्रेष्ठ निर्माता थे। ब्रिटिश थे, इंडियन थे नहीं। और जॉन डाल्टन ने 1815 में अपना जो कारखाना है वो बॉक्स हॉल में इस्टेब्लिश किया था। बाद में इसकी एक ब्रांच जो है वो लैम्बेथ में भी बनी थी। उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, अपने कर्मचारी थे, उनको चीनी मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। और लैम्बेथ स्कूल ऑफ आर्ट में विद्यार्थियों को उन्होंने अपने यहाँ काम दिया और अपनी कृतियों, अपनी जो स्ट्रक्चर थे जो उन्होंने बनाया था, उन्हें उत्साहित किया और उनको इस प्रेरित किया ताकि एक से एक मूर्तियाँ वो बनाएं और वर्ल्ड फेमस मूर्तियाँ बनाएं। अब हम आते हैं, ये देखिए, ये जो बर्तन है ये इनको बोलते हैं हम टर्की की कैटेगरी के बर्तन हैं। लाल, ये देखिए इनका कलर लाल है तो मिट्टी के बर्तन। देखिए टी पॉट के बाद टी पॉट, ऊपर देखिए चिलम और चायदानी, ये 6 नंबर पर है राखदानी। ऐसे ही ये बनी हुई है। 19वीं सेंचुरी के ये भी टर्किश बर्तन है। तुर्की के जो भी टर्की के जो तुर्की में चलते हैं ये बर्तन, उसी टाइप के ये बर्तन है। वो इनकी जो शैली है बनाने की उसी टाइप की है। मेरे पीछे जो भी देख रहे हैं ये सब यूरोपियन कैटेगरी की बनी हुई ये सब बने हुए ये सब बर्तन हैं। और जी टीनवर्थ द्वारा बनाए गए द सायर, ये इसको बोलते हैं द सायर। ये फूलदान है, इसमें फूल रखते हैं, जिसमें मतलब लकड़ी कुतरते हुए जो चूल्हा नहीं लकड़ी को कट करता है, उसकी पिक्चर इन्होंने इस पर ये फूलदान पर बनाई है इस पर। और ये भी करीब 19वीं सेंचुरी के आर्टिस्ट रहे हैं जो ये बनाते थे। ये मूर्ति, पॉट्स और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके द्वारा तैयार किया जाता था। तो देख लिया आप लोगों ने। मैं अभी जयपुर के सबसे पुराने म्यूज़ियम में हूँ। इस म्यूज़ियम का नाम अल्बर्ट म्यूज़ियम है। ये एक भारतीय और अरबी शैली में बनी हुई बिल्डिंग है। आप समझ सकते हैं, भारतीय और अरबी शैली में बनी हुई ये बिल्डिंग है। और इसका डिज़ाइन जो है स्टीवन जैक्विंसन ने किया था। इस म्यूज़ियम की शुरुआत जो है, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, 1887 में हुआ था। कितना प्राचीन म्यूज़ियम है जयपुर में। ये देखिए मध्यकालीन यूरोपीय संघ। ये देखिए पक्की मिट्टी में हुआ धारदार का। ये देखिए जो बनाए हैं ना इन्होंने, ये पक्की मिट्टी में बनाए हैं। और ये जो शैली है, ये देखिए सेल्यूकैपिलियस टेक्नोसिस, ये जो ग्रीक शैली में ये बने हुए ये नक्काशीदार काम है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं इतना प्राचीन आर्ट है ये, बहुत ही प्राचीन संग्रहालयों में से एक है। 1887 में अगर इसकी शुरुआत हुई हो तो उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना। देखिए ग्रीक शैली। उसके बाद रोम की जो मूर्तियाँ होती थी उसी सिरामिक में ये इन मूर्तियों को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। आगे चलते हैं।
ये जो पार्ट है जापानीज़ पार्ट है, सत्युसना किंग ऑसन कहते हैं इसको। ये जापानीज शैली में बना हुआ पॉट है, ये जो बर्तन है इतना बड़ा। इसके बाद हम आते हैं, अब ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर और ये जो तलवार भाले जो भी बना है, ये सारी जो क्या बोल सकते हैं, जापानी शैली बोल सकते हैं। उसी जापानी शैली में तलवार भाला की मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई हुई और रखी हुई। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए ये तलवार भाले, ये सारी ये जो शैलियाँ हैं वो सब जापानी शैली है। और फिर आगे चलते हैं। एक ये है, ये जो स्टैचू, ये लकड़ी का बनाया हुआ स्टैचू, ये देखिए पूरा लकड़ी का बनाया हुआ स्टैचू। इसको दीवालगिरी बोलते हैं, दीवालगिरी बोलते हैं इसको। ये जो काम हुआ है इस पर सब लकड़ी का नक्काशीदार काम हुआ है। ये ऊपर ये कुछ भी इसमें स्टोन या फिर मेटल का यूज़ नहीं हुआ है। ये जो बना है ये टोटल लकड़ी का बना हुआ है। अब हम आ गए आर्म्स और एमुनेशन के सेक्शन में, जहाँ पे प्राचीन समय में जो लोग इस्तेमाल करते थे। देखिए विभिन्न टाइप के तलवार और उसके साथ ढाल, फिर यहाँ पर छुरे, चाकू, खंजर, तलवार, भाला, ढाल पुराने समय में इस्तेमाल होता था। अब जो इम्पोर्टेंट जो एक और हमारे देश की जो पहचान रही है, देखिए तीर, विभिन्न प्रकार के तीर हैं जो युद्ध में काम आते थे, जिनको राजा महाराजा युद्ध में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद अब एक और देखिए कमान और तीर, ये देखो रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को ये लोग संजो के रखे हैं बहुत बढ़िया से इस म्यूज़ियम में। अब यहाँ पे एक दूसरे टाइप का भाला, ढाल, और देखिए वेरियस टाइप के खंजर, छुरे, चाकू, खंजर बहुत ही गजब प्रकार के। देखिए इनको सुरक्षित रखा गया है। दूसरे सेक्शन में चलते हैं। अब ये देखिए ये एक ऐसी प्रतिमा बनाई गई है जो एक सैनिक को खड़ा करके जो ढाल लगाते थे। देखिए कैसे लोहे के जालीदार अंदर कवच रहता था, फिर ढाल रहता था, भाला फिर ऊपर। ये इस टाइप का बना हुआ होता था कि कभी भी युद्ध में जाए तो इनको नुकसान ना हो उनके शरीर पे। और फिर अब पहचान गए होंगे आप लोग, एक शरीर जब युद्ध पे जाने के समय पे जो ये वो चीज़ें हैं जो शरीर को प्रोटेक्ट करें। युद्ध पे जब हम जाते हैं तो जो चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं वो चीज़ें पहन के जाएं, वो साजो सामान। और ये देखिए विभिन्न प्रकार के तलवार का जो मुठैत बोलते हैं, तलवार ग्रिप, वो यहाँ पे रखे हुए हैं, उसके नीचे तलवार लगती है। अब फिर कटार जामिया बोलते हैं, सब इसको कटार जामिया बोलते हैं। कटार है, विभिन्न टाइप का कटार है, बहुत भयंकर कटार है। और अब ये मुकुट, युद्ध में जाने के लिए मुकुट पहनिए जाइए ताकि आपका सर सेफ रहे। अब यहाँ पे देखिए दाव, इसमें देखिए दाव, शाही गुर्ज, कई टाइप के दाव हैं, शाही गुर्ज। अब ये अब एक ढाल और उसके साथ में चाकू, विभिन्न प्रकार के चाकू, ढाल युद्ध के लिए। और अब आते हैं हम लोग बंदूक सेक्शन में। ये देखिए विभिन्न प्रकार, कितना छोटा पिस्तौल है देखिए। फिर एक बंदूक है, उसको टोपीदार बंदूक बोलते हैं। फिर ये देखिए ये एक बंदूक, पत्थर कला बंदूक बोलते हैं। फिर देखिए तोड़ेदार बंदूक, इसकी नली कितनी बड़ी है, इसको बोलते हैं तोड़ेदार बंदूक। फिर ये देखिए इस बंदूक को देखिए, इसको बोलते हैं 4 चक्र घूमने वाली बंदूक। फिर साथ में तोड़ेदार बंदूक, ये भी तोड़ेदार बंदूक, मतलब विभिन्न बैरल्स की। शायद मुझे लगता है कि इन बंदूकों में राइफल का तो कोई रूप नहीं ले सका होगा, क्योंकि इतनी टेक्निक उस टाइम पे डेवलप नहीं होगी। लेकिन
बाकी जो जितनी थी सब ये गन पाउडर वाली बंदूक हुआ करती थी उस टाइम पे। और एक और बंदूक है, शायद इसको आप LMG का रूप कह सकते हैं वर्तमान समय में जो लाइट मशीन गन यूज़ करते हैं। तो ये एक और बंदूक है, ये देखिए, इसको आप LMG का रूप कह सकते हैं। ये कॉइन्स है जो उस टाइम पे सल्तनत में जो सिक्के चला करते थे। ये देखिए, बादशाह अकबर के टाइम पे कौन से सिक्के चलते थे, ये सब सिक्के हैं, नोट हैं। फिर धीरे धीरे उनका रूप बदली हुआ। ये देखिए सिक्के, ये सब संग्रहित करके रखे हुए हैं। बढ़िया भी है, हमें अपने इतिहास को जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है कि किस टाइम पे क्या चलता था और धीरे धीरे वो सब चीज़ें डेवलप होकर कितनी हुई। ये देखिए यहाँ पर भी रखा हुआ है। और फिर ये राजा सवाई जयपुर, सिंहासन राज। कितना बड़ा वायलिन, बाप रे कितना बड़ा वायलिन, कौन बजाता होगा इसको। अब ये ज्वेलरी सेक्शन, ये यहाँ पे विभिन्न वेरियस टाइप के आप गहने देख सकते हैं। ये कान के झुमके जो रानियाँ पहना करती थी, और ये गले के हार। पहले के ज़माने की कंघी थी बाल बाल झाड़ने का। ये देखिए कैंची था, कैसे धीरे धीरे डेवलप होते हुए। ये देखिए बाबा के योगासन, पहले ये ऋषि मुनियों की